हरे कृष्णा। मॉर्निंग हरे कृष्णा। सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1975 वृंदावन। If there is a little pain in the finger, I become so much disturbed because I have got intimate connection with this finger. Similarly, we have got intimate connection with Krishna and we are fallen. Therefore, Krishna also feels little pain and therefore he comes down. Krishna is feeling pain, so you become Krishna conscious. Then Krishna will feel pleasure. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा पतन हो गया है, इसलिए श्री कृष्ण को भी थोड़ा कष्ट होता है और इसलिए वे इस धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस कोट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम यहाँ इस जगत में हैं, फॉलन है, पतित हैं, दुखी हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण भी बहुत दुखी है। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हमारे शरीर के किसी हाथ में पार्ट में, उंगली में दर्द हो तो हमें दर्द महसूस होता है, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से भी हमारा कनेक्शन है। ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना, हम सब उनके अंश हैं। और जब अंश को कष्ट होता है तो अंशी को भी कष्ट होता है। और हमें कष्ट इस जगत में है क्योंकि हम भगवान को भूल कर यहाँ आए हैं। वी आर फॉलन, पतित हैं। कृष्ण भूला सही जीव, अनादिर बहिर्मुख, अतः माया तारे देवे संसार दुख। हम भगवान श्री कृष्ण को अनादिकाल से भूले हुए हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में हम कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन इस कष्ट से भगवान श्री कृष्ण भी दुखी है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। माया मुग्ध जीवे नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवन कृपा अकेले कृष्ण वेद पुराण। तो माया के प्रभाव में आकर हमारा आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण को भूल गए, अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को श्री कृष्ण से भूल गए हैं। और उसको बताने के लिए, उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान वेद पुराण शास्त्रों की रचना करते हैं, जो हमारे संबंध को बताते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे लिखते हैं साथ साथ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अनुगणाय भक्ता नाम मानुषिम तनुराश्रिता, भजते तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके इस जगत में ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हमारा जो संबंध है उनसे रिवाइव हो जाता है। तो भगवान उस संबंध को जो हम भूल गए हैं, इस भूल के कारण भगवान को कष्ट हो रहा है, उसके लिए वो स्वयं आते हैं अलग अलग अवतारों में। उसके लिए वो शास्त्रों की रचना करते हैं और उसके लिए वो अपने पार्षदों को, अपने क्लोज एसोसिएट्स को इस भौतिक जगत में भेजते हैं, ये ज्ञान हमें देने के लिए। भगवान जब यहाँ आते हैं तो विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं से हमें शिक्षा भी मिलती है और उन लीलाओं से हमें सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। कई बार भगवान अपनी लीलाओं में लगता है कि हमें वो कष्ट उठा रहे हैं। भगवान श्री राम
14 साल के लिए वन में गए। किस लिए? देवताओं पर कृपा करने के, ऋषियों पर कृपा करने के और असुरों पर भी कृपा करने के। भगवान के सब अंश हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे असुर हो, और भगवान सब पर कृपा ही करते हैं। असुरों को जब भगवान वध करते हैं तो ये भी उनकी कृपा है, उन्हें असुर योनि से छुड़ाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण तो बड़ा ज्वलंत सटीक उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने हमें आकर भक्ति का मार्ग सिखाया और किस प्रकार संन्यास लेकर उन्होंने कितना कष्ट सहा। और किस लिए संन्यास लिया उन्होंने? नवद्वीप में महाप्रभु निमाई पंडित आराम से रह रहे थे। उनकी एक माता जी थी सची मैया, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, युवा पत्नी थी विष्णु प्रिया, और उनके साथी थे जो उनके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करते थे। गंगा का तट था, सब प्रकार का बहुत सुखद वातावरण था, लेकिन कुछ लोग इस वातावरण से दुखी थे, महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे और उनकी निंदा करते। तो महाप्रभु ने जब ये सोचा कि ये जो निंदक है इनकी क्या गति होगी, उससे वो बहुत दुख हुए, क्योंकि वो निंदक भी भगवान के अंश है, वो भी उनके अपने हैं। भगवान हर किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए महाप्रभु ने सोचा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो जब मैं संन्यास लूंगा तो ये निंदक भी मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे। और गोपी गीत में गोपियां कहती है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, उसके पापों का विनाश हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तम मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव श्री सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसी में। ऐसा करने से हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, ये भगवान कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन निंदकों का कल्याण करने के लिए स्वयं अपनी माता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, भक्तों को छोड़ दिया, गंगा के तट को छोड़ दिया। उनका कितना प्रेम है हमारे प्रति, और उन्होंने हमें सबको एक बहुत सरल उपाय बताया कि किस प्रकार हम अपनी जो फॉलन कंडीशन है, पतित स्थिति है, उससे उबर कर उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि तुम सब प्रकार के मार्गों को, धर्मों को, पंथों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदेश दिया और उस आदेश के बदले पाप से मुक्त करने की बात की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस आदेश को कैसे पालन करे, वो एक भक्त के रूप में आए और उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान करने का साधन हमें बताया। भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो वास्तविक संबंध है वो प्रेम का संबंध है, वो होना चाहिए। उससे भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है और उसी से जीव को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। अधिकतर लोग गॉड फियरिंग है, गॉड लविंग नहीं है। भगवान से सब डरते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो एथिस्ट इन फॉक्सहोल्स। फॉक्सहोल कहते हैं बंकर को। युद्ध के मैदान में, बंकर में जब सिपाही होते हैं, चाहे वो नास्तिक हो, एथिस्ट हो, वो भी जब बम गिरता है तो हे भगवान, भगवान मेरी रक्षा करना, ओ गॉड सेव मी, वो भगवान को याद करते हैं। लेकिन वो फियर
फियर के कारण, डर के कारण कि मैं मर ना जाऊं, लेकिन उनका प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें वही बताया कि हम श्री कृष्ण के प्यारे बच्चे हैं। वी आर हिज लविंग सन्स एंड डॉटर्स। हम उन्हें भूल गए हैं, वो हमें नहीं भूलते, और हम उन्हें भूल गए, इससे भगवान को दुख हो रहा है। प्रभुपाद जी आज की कोर्ट में बताते हैं। तो वो जब पिता और पुत्र का, पिता पुत्री का जो संबंध स्थापित हम करते हैं भगवान के साथ, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका जो कष्ट है वो दूर होता है। प्रभुपाद जी इस कोर्ट में बता रहे हैं। तो हम भगवान को प्रसन्नता देने के लिए कृष्णा कॉन्शियस बने, इससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। गोपियां अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करती थी, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन जब वो कृष्ण को प्रसन्न करती थी, कृष्ण उन्हें आनंद प्रदान करते। इट इज ए लविंग एक्सचेंज बिटवीन कृष्ण एंड जीव्स। इसलिए जब हम भगवान से इंडिपेंडेंट रहकर उन्हें भूल कर प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमें कष्ट ही मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन हम भगवान के साथ अपना संबंध बना के, कृष्ण कॉन्शियस होके भक्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है भगवान को, और हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए हर प्रकार से येन केन प्रकारेण हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कृष्णा कॉन्शियस बने, कृष्ण भक्ति करें, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम अनेकों बार बताते हैं, आप सबको मालूम भी है कि भगवान को प्रसन्न करने का, कृष्णा कॉन्शियस बनने का जो सरल उपाय आज के युग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, इसे छोड़कर और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई साधन नहीं है। तो हम 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको प्रतिदिन करें। 4 नियमों का पालन करें, भक्तों का संग करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें। जब सुविधा हो मंदिर में जाए, उन्हें प्रणाम करें, घर में मंदिर बनाए। इस प्रकार के सरल कार्यक्रमों से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान का जो कष्ट है, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं, वो मिटेगा, और जब उनका कष्ट मिटेगा, वो प्रसन्न होंगे, तो हम भी प्रसन्न होंगे। तो आप सब ये बात सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, प्राय सुनते हैं, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, उसकी प्राप्ति होगी, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, और हम भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि भगवान से अलग होने पर भगवान को भी पेन होता है। जैसे हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने बहुत सुंदर बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। भक्ति के सारे अंग जो आपने बताए सारे करने चाहिए, इससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।